नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का शानदार खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है दोस्तों। आज एजवेस्टर्न के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारत के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना जलवा बिखेरा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है दोस्तों। ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में आज का दूसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। बता दें कि पहले दिन टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया और दिन खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 331 रन टांग दिए थे। 3 विकेट गिर चुके थे लेकिन क्रीज पर 2 विस्फोटक बल्लेबाज टिके हुए थे, शुभमन गिल और ऋषभ पंत गिल। 74 रन पर तो पंत 42 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। अब बारी थी दूसरे दिन की। जैसे ही खेल शुरू हुआ दोनों बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि वो डिफेंसिव नहीं अटैकिंग मोड में हैं। पंत तो अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आए। पहले ही कुछ ओवरों में तेज तर्रार शॉट्स की बारिश कर दी। खास बात यह रही कि उन्होंने दिन के दूसरे ही ओवर में एक शानदार लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। दर्शकों ने तालियों की गूंज से मैदान को गूंजा दिया। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनका अंदाज थोड़ा शांत पर बेहद क्लासी था। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव, स्टाइलिश बैकफुट पंच और टाइमिंग से भरपूर फ्लिक शॉट्स के जरिए मैदान में अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाया। उनकी बैटिंग में वह ठहराव और तकनीक दिख रही थी जो किसी दिग्गज बल्लेबाज की पहचान होती है। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर बड़ी तेजी से 350 के पार पहुंचा दिया। शुभमन अब 90 के करीब पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम सांसें थामे उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इस मौके पर रणनीति बदली और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने लगे, लेकिन गिल ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई और फिर आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। गिल को मिली एक शॉर्ट गेंद। उन्होंने बिना देर किए जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद बाउंड्री पार। गिल ने अपना शतक पूरा किया और ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल बन गया। उन्होंने 108 रनों की लाजवाब पारी खेली जिसमें 14 चौके और 1 शामिल था। उधर पंत ने भी अपना गियर बदला ही नहीं, वो स्पिनर्स को भी उसी आक्रामकता से खेल रहे थे जैसे तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्वीप, कवर ड्राइव और स्ट्रेट शॉट्स के जरिए उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। गिल और पंत के बीच तालमेल भी कमाल का दिखा, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट देते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट में भी कोई गलती नहीं होने दी। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में होता है, एक छोटी सी चूक काफी होती है। इंग्लैंड को बड़ी मेहनत के बाद सफलता मिली जब जोश टंग ने एक अंदर आती शानदार गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट से इंग्लैंड को थोड़ी राहत जरूर मिली, पर टीम इंडिया के इरादे अब भी मजबूत थे। अब बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी ध्रुव जुड़ैल। जहां जुड़ैल शुरुआत में थोड़े संभल कर खेले, लेकिन फिर उन्होंने भी 2-3 बेहतरीन चौकों के जरिए अपने टैलेंट की झलक दिखाई। पंत और जुड़ैल की जोड़ी ने मिलकर स्कोर को 400 के पार पहुंचाया। लेकिन जब लगने लगा था कि जुड़ैल लंबी पारी खेलेंगे, तभी कप्तान बन स्ट्रोक्स की रणनीति काम आई। एक बाहर जाती गेंद पर जुड़ैल विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। उन्होंने 18 रन बनाए। अब मैदान पर आए टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। उन्होंने आते ही पंत का शानदार साथ निभाया और दोनों ने मिलकर पहले सेशन के अंत तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। पंत जहां 87 रन बनाकर नाबाद थे, वहीं जडेजा 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया 5 विकेट पर 441 रन बना चुकी थी। इस पूरे सेशन की सबसे बड़ी बात रही शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी और ऋषभ पंत की क्लासिक आक्रामक बैटिंग। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे पर भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया, जिसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की जोड़ी के साथ जैसे ही पंत स्ट्राइक पर आए, उन्होंने तीसरी ही गेंद पर जोरदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इस सेशन में भी वही पुराना पंत दिखने वाला था जो बॉल को देखकर बल्ला चलाता है। नाम नहीं, पूरे मैदान में एक बार फिर जोश भर गया।
लेकिन जैसे ही लगा कि पंत अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही किस्मत ने करवट ली। पंत ने अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और बाउंड्री पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। ऋषभ पंत 96 रन पर आउट हो गए, बस 4 रन से चूक गए। अपने शानदार शतक से उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 4 लगाए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। भले ही शतक पूरा न हुआ हो, लेकिन उनके इस अटैकिंग अंदाज ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर जरूर ला दिया। पंत के आउट होते ही अगली जिम्मेदारी आई नीतीश कुमार रेड्डी के कंधों पर, जिनसे काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने आते ही टीम के स्कोर को 450 के पार पहुंचाया और फिर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज सतर्क दिखे, लेकिन धीरे धीरे लय पकड़ते गए। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, वैसे वैसे नीतीश और जडेजा की बैटिंग में निखार आता गया। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। जडेजा ने कुछ क्लासिक चौके लगाए, तो वहीं नीतीश ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। नीतीश की बैटिंग देखकर यह बात साफ हो गई कि शार्दुल ठाकुर को बाहर रखना एक साहसी लेकिन सही फैसला रहा। उनकी तकनीक और टाइमिंग दर्शनीय थी। धीरे धीरे इस जोड़ी ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली और साथ ही टीम इंडिया को 500 के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। उन्हें हर हाल में विकेट की दरकार थी और तब कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद थमाई। क्रिस वॉक्स ने आते ही गेम पलट दिया। उन्होंने पहले तो जडेजा को एक शानदार अंदर आती गेंद पर LBW आउट कर दिया। जडेजा ने 29 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनका विकेट इंग्लैंड के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। उसी ओवर में वक्स ने अगली गेंद पर जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर दिया। बुमराह अपना खाता तक नहीं खोल पाए और इंग्लैंड को 2 झटके एक ही ओवर में मिल गए। अब मैदान पर बचे थे नीतीश कुमार रेड्डी और निचले क्रम के बल्लेबाज। नीतीश ने समझदारी दिखाई और स्ट्राइक अपने पास रखते हुए तेजी से रन बटोरने लगे। जैसे ही गेंद थोड़ी भी ढीली मिलती, वह उसे बाउंड्री के पार भेजने में देर नहीं कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सीमित ओवरों के मैच में बल्लेबाजी कर रहे हों। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही यहाँ भी आया। नीतीश एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में सोहेब बशीर की गेंद पर बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए। उन्होंने 45 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब बचा था बस एक विकेट मोर्चा संभाला कप्तान बेन स्टोक्स ने, और उन्होंने आखिरी विकेट भी ले लिया। मोहम्मद सिराज को उन्होंने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया और इसी के साथ भारत की पहली पारी 548 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से सबसे कामयाब गेंदबाज रहे बेन स्टोक्स, जिन्होंने 4 विकेट झटके। वहीं क्रिस वक्स ने 2 विकेट लिए और बाकी विकेट अन्य गेंदबाजों में बंट गए। टीम इंडिया की धमाकेदार पहली पारी के बाद अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की, लेकिन इंग्लिश ओपनर जैक क्रोली और बन डकेट ने मैदान पर आते ही बता दिया कि वह इस चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं हैं। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता दिखाई। पहले 3 से 4 ओवरों तक पूरी तरह डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेला, गेंद को अच्छे से पढ़ा और क्रीज पर समय बिताया। लेकिन जैसे ही दोनों सेट हुए, इंग्लैंड ने अपने बेसबॉल स्टाइल क्रिकेट की झलक दिखानी शुरू कर दी। खासकर बन डकेट ने पहले मैच वाली फॉर्म को बरकरार रखते हुए तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। डकेट के बल्ले से रन रुक नहीं रहे थे। ड्राइव कट और स्वीप शॉट्स के जरिए उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। वहीं दूसरी ओर जैक क्रॉली भी डकेट का भरपूर साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से शुरुआत करते हुए रन रेट को 5 के ऊपर बनाए रखा, जो इस प्रारूप में एक बड़ी बात होती है। देखते ही देखते 10वें ओवर में इंग्लैंड की टीम बिना किसी नुकसान के 50 रन के पार पहुंच गई। भारत के कप्तान शुभमन गिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों को रोका जाए। क्रॉली अब पूरी तरह अटैकिंग मोड में थे और उन्होंने रविंद्र जडेजा के एक ओवर में लगातार 4 चौके जड़ दिए। मैदान पर भारतीय फील्डिंग बिखरती नजर आने लगी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड पलटवार करने के मूड में है। लेकिन फिर भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई जब डेब्यू कर रहे अर्शदीप सिंह ने
टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। अर्शदीप की एक शानदार आउट स्विंगर गेंद पर जैक क्रॉली स्लिप में कैच दे बैठे और इस तरह 48 रन बनाकर करौली आउट हो गए। सिर्फ 2 रन से अर्धशतक से चूक गए, लेकिन भारतीय फैंस के लिए यह एक बड़ा विकेट था। इस झटके से इंग्लैंड उभरे भी नहीं थे कि अगले ही ओवर में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक करारा झटका दे डाला। उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बेन डकेट पूरी तरह चूक गए और गिल्लियां उड़ गईं। इंग्लैंड को लगातार 2 ओवरों में 2 झटके लग चुके थे और टीम इंडिया अब मैच में पूरी तरह वापस आ चुकी थी। अब कजन पर आए इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज सोलीपॉप और जो रूट इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अब पूरी टीम की जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन दोनों ने धैर्य और अनुभव से काम लिया। उन्होंने न सिर्फ विकेट बचाए बल्कि रन भी बनाते रहे। शुरुआत में सिंगल डबल के जरिए पारी को आगे बढ़ाया और जब भी डीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओली पोप की बैटिंग में गजब की फुर्ती थी। वो गैप खोजते रहे और रोटेशन बनाए रखा। वहीं जो रूट का क्लास भी मैदान पर बिखर रहा था, वह कवर ड्राइव और बैकफुट पंच के जरिए गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को 100 के पार पहुंचाया और फिर जल्द ही उनकी साझेदारी ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब संभल गई है और शायद आज का दिन और कोई विकेट टीम इंडिया के हिस्से नहीं आएगा। भारतीय फील्डर थोड़ा थक चुके थे और बॉलिंग में भी लय की कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन खेल में ट्विस्ट तो जरूरी होता है और वो ट्विस्ट आया रविंद्र जडेजा के हाथों। उन्होंने एक तेज और टर्न लेती गेंद डाली जिस पर ओली पॉप ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा शुभमन गिल के हाथों में चली गई जो वहां पहले से तैयार खड़े थे। ओली पोप 34 रन बनाकर आउट हुए और भारत को दिन का तीसरा बड़ा विकेट मिल गया। यह विकेट टीम इंडिया के लिए काफी अहम था क्योंकि इससे पहले ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की जोड़ी सेट हो रही है। दिन का खेल समाप्त हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था 157 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। जो रूट अब भी क्रीज पर डटे हुए थे 31 रन बनाकर नाबाद इंग्लैंड अभी भी भारत से 391 रन पीछे हैं और तीसरे दिन का खेल अब निर्णायक मोड़ ले सकता है। तो दोस्तों, मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आपको क्या लगता है यहाँ से यह मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।